गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट से है, जो है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। जैसे कि झील होती है, आप लोग ने देखी होगी लेक, जिसमें रुका हुआ पानी होता है बहुत बड़े क्षेत्र में। तो ये जो झील होती है ना, इसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे सबका एक लाइफ साइकिल होता है, वो मरता है, पैदा होता है, फिर मरता है। तो जो लेक होती है ना, वो बहुत लंबे टाइम में उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी आती रहती, गाद आती रहती है, पोषक तत्व आते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये जमा होते रहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये लेक भर जाती है। इसको हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन, प्राकृतिक सुपोषण कहते हैं। तो जब ये प्रक्रिया जो है झील में, ये बहुत लंबे टाइम में होती है नेचुरली। लेकिन अब क्या होता है ना, इंसान जो इतना पॉल्यूशन फैला रहा है, तो इसके कारण ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी होने लगा है। तो देखते हैं ये जल्दी क्यों हो रहा है। तो क्या होता है ना कि हम एग्रीकल्चर में, कृषि में ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर, उर्वरक यूज करते हैं, जिनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है। और जो ये फर्टिलाइजर होते हैं, ये पानी के साथ, और सीवेज का जो गंदा पानी होता है, ये जब लेक में जाता है, तो लेक में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब लेक में न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाते हैं, तो जो शैवाल होती है, एल्गी, ये न्यूट्रिएंट्स को खा के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। जब आप लेक देखते होंगे कहीं कहीं, तो आपको दिखती होगी ऊपर पूरी एक हरी सी, आपने देखा होगा, परत जमी हुई होती है, गंदी सी बदबू आती है। वही होता है एल्गल ब्लूम। मतलब शैवाल जो होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को खाकर, समझ लो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद शैवाल की, एल्गी की एक पूरी परत जो होती है, वो पानी के ऊपर जमा हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो नीचे पानी में मछलियां होती हैं, जीव होते हैं, थोड़े से पेड़ पौधे भी होते हैं, उन तक लाइट नहीं, सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और वो मरने लगते हैं। तो जो मरे हुए शैवाल होते हैं, पौधे, और जो जलीय जीव मर गए होते हैं, मछली वगैरह, तो उनको डीकम्पोज करने के लिए, यानी उनको तोड़ने के लिए, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए। जिससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो कम हो जाती है। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। तो जब वो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं उस काम के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जो हमारे जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली ज़्यादा, उन वो भी मरने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं हानिकारक, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो इनकी उत्पत्ति ये बनने लगते हैं। और जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत जहरीला पदार्थ बनाते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं, जिससे कि जो बचे कुचे जलीय जीव होते हैं वो भी मरने लगते हैं। लेकिन जब इन एल्गे ब्लूम जल का रंग बदल देता है, जब वो, मतलब जो पानी का कलर होता है, अगर इनके कारण बदल जाए, तो इसको हम ब्राउन और रेड टाइड कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इनके सोर्सेस क्या हैं। ये जो एल्गे ब्लूम होता है, इसके सोर्सेज होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स क्या होता है कि मतलब एक ही जगह से कचरा आ रहा है, आपको पता है कि कहाँ से आ रहा है। और नॉन पॉइंट सोर्स होता है गैर बिंदु स्रोत, की कहीं से, जहाँ से कचरा आ रहा है, आपको नहीं पता कहाँ से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं कि पॉइंट सोर्स क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। तो क्या होते हैं अपशिष्ट जल प्रवाह, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री लगी है, वहां से गंदा पानी आ रहा है। पशुओं का अपशिष्ट, यानी जानवरों का बचा कुचा गंदा। खनन उद्योग, जहाँ माइनिंग होती है। और कुछ होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि, तो वो हर जगह होती है, तो वहाँ से जो भी फर्टिलाइजर है वो पानी में मिलके आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स है। औद्योगिक इकाइयों से अप्रत्यक्ष छाया अपशिष्ट और कचरा कहीं से भी अगर डल रहा है, तो ये हमारे नॉन पॉइंट सोर्स हो गए। तो अब हम देखेंगे कि हम इनसे बचे कैसे यूट्रोफिकेशन होने से। तो इसका उपाय है कि या तो हम जल के नीचे एक ऑक्सीजन युक्त पंप लगा दें, जिससे ऑक्सीजन आती रहे। और दूसरा है, देखो ये तो सब महंगे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम पॉल्यूशन करें ही ना। पोषक तत्व जहाँ से आते हैं उन पर नियंत्रण करें। अपशिष्ट निपटारा, कचरे से को निपटाएं उधर पहुंचने से पहले। और लोगों में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाएं। जो एल्गी होती है उसको हटा दें। तो ये सारे उपाय करके हम यूट्रोफिकेशन होने से बच सकते हैं।
ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मैं ये टॉपिक आपको एक बार और रिपीट करूँगी कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कचरा आता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो उससे एल्गी बढ़ जाती है। एल्गी बढ़ने से एल्गी की परत जम जाती है पानी के ऊपर, जिससे लाइट सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाती, जिससे जलीय जीव भी मर जाते हैं। पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो पानी यूज़ के लायक नहीं रहता, बहुत गंदा हो जाता है और झील एक तरीके से बहुत बेकार हो जाती है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए और ये टॉपिक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप इन वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।